तैयार रहिए। 2027 में 2007 दोहराने के लिए बसपा भी तैयार है। अब मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कमर कस के साथ में उतर चुकी हैं। वाकई में उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है। मुस्लिम समाज के वोटों के ऊपर जिस तरीके से अपनी बपौती सिद्ध करने वाली, अपनी जागीर समझने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इस पर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर उतर करके बसपा का समर्थन किया और एक बड़ी चुनौती दे दी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गुलामी नहीं होगी। मान सम्मान जहां मिलता है, यानी कि बसपा के समर्थन में खुल करके उतरेंगे, हर गली हर गांव में जाएंगे और बसपा के वोटिंग के लिए मांग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम महिला किस तरीके से खुल करके उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में नजर आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां इस समय तेज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, हालांकि कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाग चुकी है। अब जो प्रमुख मुकाबला है वो त्रिकोणी है इस समय, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी है, जिससे कि लड़ाई लड़ते हुए इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 22% की जो मुस्लिम आबादी है उसने अपना पाला बदल दिया और मुस्लिम समाज में महिलाओं की कहते की आबादी जो है इस बार खुल करके बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतर चुका है। जी हाँ, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीरें हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में खुल करके मुस्लिम महिलाएं अब उतर चुकी हैं। अब उतरने के साथ ही समर्थन देने के साथ साथ गांव गांव गली गली घूम घूम के हर दरवाजे पर जाकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के लिए समर्थन मांगने का भी काम मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। अब सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती थी मुस्लिम समाज के वोटर, वो कहीं ना कहीं इस बार टूटने के कगार पर है। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी है, तो इस बार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम समाज की सबसे पहली पसंद अगर कोई बन रहा है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और बसपा बन रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं गली गली घूम करके बसपा का समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा दिलचस्प एक बात होगा, जानकर आपको हैरानी होगी, जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुस्लिम समाज की वो महिलाएं हैं जिनकी तस्वीरें एक और देखिए आप। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए खुलकर के इन्होंने समर्थन किया, गली गली में वोट मांगा था इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट जीत करके इनको उसी हाल पर छोड़ करके चली गई और ये भाजपा को हरा नहीं पाया, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बाद देश की मुस्लिम महिलाओं को, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को समझ में आ गया कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है, कोई उनको हरा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बसपा है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है। इसीलिए यही महिलाएं जो आज से कुछ महीने पहले कांग्रेस के लिए वोट मांगती थी, आज देखिए बसपा के समर्थन में उतर करके आ गई हैं और गलियों में घूम करके वोट मांग रही है, क्योंकि सच्चाई इनको भी पता चल गया है कि देश को किस तरीके से गुमराह किया गया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों को संविधान के नाम पर। और 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी हो या फिर 7 सीटें जीत करके खाता खोलने वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जब मुस्लिम समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, मुस्लिम समाज के प्रति किसी भी तरीके की दिक्कतें आती है, तो ये दोनों अपने महलों में छिप जाते हैं, ये उनके समर्थन में कभी नहीं उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया है मुस्लिम समाज के अंदर, इसलिए अब खुल करके पूरा का पूरा मुस्लिम समाज और महिलाओं की खासतौर से जो भागीदारी है अब बसपा के समर्थन में उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है। तस्वीरें जो है आपको मैं दिखा रहा हूं कटहरी की। कटहरी विधानसभा जो सीट है उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार बसपा और भाजपा सपा के बीच में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कटहरी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी शोभावती वर्मा को वहां पर प्रत्याशी बनवाया है। सपा की तरफ से शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी, इस समय सपा के प्रत्याशी है। वहीं अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी की सीट पर बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर 96 से लेकर के 2002 और 2007 तक 3 बार के विधायक बने वहां पर धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये पहले ही उस सीट पर 3 बार बसपा के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। 2012 में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इनको 2007 से 12 की जो सत्ता चली थी तो उसमें इनको मंत्री भी बनाया था। अब सोचिएगा, भाजपा उसी प्रत्याशी को, भाजपा उस नेता को अपना प्रत्याशी बना करके कटहरी विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी और जीतने की
जो बसपा का ही शागिर्द रह चुका है, बसपा के टिकट पर 3 से 4 बार, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहते हैं कि राजनीति की शुरुआत कोई भी करेगा, उसकी जो पाठशाला है वो बसपा से ही निकल करके जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है, भागो, छोड़कर भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें कटहरी विधानसभा की, वहां पर धर्मराज निषाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने एक बड़ा दांव खेलते हुए कहते हैं कि कटहरी विधानसभा के वोटों की अगर हम बात करते हैं समीकरण की, तो वहां पर 95,000 वोटर लगभग के करीब बताए जाते हैं दलित समाज के, और 46,000 जो कुर्मी वोटर वहां पर बताए जाते हैं वर्मा समाज से जो आते हैं। अब सोचिएगा जो दोनों समीकरण है इसको साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने वर्मा समाज से वहां पर प्रत्याशी उतार दिया। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने अमित वर्मा को वहां पर प्रत्याशी बनाया है। अब वर्मा समाज के 45 से 48,000 वोट और दलित समाज के लगभग 98,000 के वोट, ये परंपरागत सीट कही जाती है। कटहरी की जो सीट है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कहते हैं कि इस पर खासी पकड़ है, दलित वोट बैंक की यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, और कई बार यहाँ से लगभग 5 बार यहाँ से विधायक बसपा के जीत चुके हैं। तो इस बार का जो समीकरण है, यानी कि दलित वोट बैंक और वर्मा समाज से जो 45 से 48,000 का कुर्मी समाज का जो वोट होता है, कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है इस बार कटहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और समाजवादी पार्टी की जो परिवारवाद राजनीति है उसके ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रही है, और ये सीट लगभग लगभग बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। और वहां पर भी खुल करके बीएसपी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं गांव गांव में जाकर के समर्थन मांग रही है बसपा के वोटों के लिए, बसपा सिंबल के लिए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतर करके कटहरी विधानसभा में गांव गांव घूम रही है, उत्तर प्रदेश की तमाम 9 सीटों पर गली गली में घूम करके बसपा के लिए जन समर्थन मांग रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के पेट का जो दर्द है अब बढ़ना बहुत जल्द आपके सामने आएगा। उनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के वोट को अपनी बपौती समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये समझते हैं कि देश का मुसलमान इनकी जागीर है, इनका सिर्फ और सिर्फ वोट लो, इनको अधिकार मत लो। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती 9 से 10 सीटों का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें 9 पर चुनाव हो रहा है, उसमें 2 मुस्लिम प्रत्याशी देकर के बहन मावती ने साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं लेते, आपके वोटों के ऊपर अपनी बपौती स्थापित नहीं करते हैं, आपके वोटों के ऊपर अधिकार नहीं जमाते, आपको भागीदारी देते हैं, मान और सम्मान देते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर। शायद अब मुस्लिम समाज इस अंतर को समझ चुका है कि उसे भी मान सम्मान चाहिए, उसे भागीदारी चाहिए सत्ता शासन की। इसीलिए सोचिएगा, घरों से मुस्लिम महिलाएं निकल करके जा रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुस्लिम समाज का समर्थन है वो अलग विषय है, लेकिन महिलाएं अगर मुस्लिम समाज की सड़कों पर निकल रही है, गांव की गलियों में जा रही है और बसपा के लिए समर्थन मांग रही है, वाकई में यकीन मानिएगा 2027 उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होगा एक बड़ा भूमिका निभाने वाला है। यानी कि वाकई में 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन बदलने वाली है, और इस बार सत्ता में फिर से 2007 जो है 2027 में दोहराएंगे। यानी कि 2007 को 27 में दोहराने के लिए बसपा और उसके समर्थक दलित, मुस्लिम और अन्य सर्व समाज मिलकर के इस पर तैयार है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब कोई समझ चुका है। ये दलित भी समझ चुका है उत्तर प्रदेश का, ये मुसलमान भी समझ चुका है, और खासतौर से मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी यानी कि महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि इनको वोट देने का मतलब है कि अपना वोट नुकसान करना। जी हाँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को वोट देने का मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज को कि आपके वोटों की बर्बादी। तो आपके वोटों का अगर सही इस्तेमाल करना है, सही वोट का चोट देना है, तो सिर्फ और सिर्फ बसपा प्रत्याशी के ऊपर आपको वोट देना होगा, यानी चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट करना होगा, जिससे कि सत्ता भी बदलेगी और पावर में आएंगे। और तमाम जिन चीजों को लेकर के पिछले 10 सालों से 15 सालों से आप समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी की पिछली अब 10 सालों की जो सरकार चल रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर विराम लगेगा और सबकी भागीदारी हो, जो फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती सुनिश्चित करेंगी। भूमिहीनों को भूमि मिलता है, शिक्षा, गरीब बेटे बेटियों को शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है, यानी कि सर्वजन का, कहते हैं ना कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है, अगर उत्तर प्रदेश में वाकई में आप देखना चाहते तो तैयार रहिए। 2027 में 2007 दोहराने के लिए बसपा भी तैयार है। अब मुस्लिम समाज की महिलाएं भी कमर कस के साथ में उतर चुकी हैं। वाकई में उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की।
तो उत्तर प्रदेश में वाकई में इस बार का जो उपचुनाव है इतिहास रचेगा। और कटहरी विधानसभा की तो खास तौर से इस बार जो दलित और वर्मा समाज के जो प्रत्याशियों का वोट है, यानी कुर्मी समाज का, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है इस बार नजर आ रहा है। ये बड़ा बदलाव करेगा। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जो मुस्लिम समाज के वोटों को अपनी बाप की बपौती समझते थे, जो समझते थे कि मुस्लिम वोटर उनके गुलाम है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इस सबक सिखा दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं और हम उसे ही वोट करेंगे जो हमें मान सम्मान और भागीदारी देता है, यानी कि बसपा। इसीलिए खुल करके देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीएसपी का समर्थन कर रही है। वाकई में उत्तर प्रदेश में बड़ा भूचाल आने वाला है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़े। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो बहुजन समाज के दरवाजे तक पहुंचती रहें और इन विरोधियों का नैरेटिव हम और आप मिलकर के तोड़ते रहेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।